कल्पना करो, एक ऐसा शिकारी जो तुम्हें देख सकता है लेकिन तुम उसे नहीं देख सकते। एक ऐसा जानवर जो 500 मीटर दूर से छलांग लगा सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, पूरी दुनिया में इसे घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स कहा जाता है। लेकिन क्यों? आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमयी शिकारी स्नो लेपर्ड की असली कहानी, जिसे देखना इंसान के लिए आज भी किसी चमत्कार से कम नहीं। स्नो लेपर्ड, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा उन्सिया है, एक बड़ा जंगली बिल्ली प्रजाति का जानवर है। ये दिखने में चीते जैसा लगता है, लेकिन असल में ये अपनी अलग ही कैटेगरी में आता है। ये पाया जाता है एशिया के ऊंचे पहाड़ों में। खासकर ये 3000 से 5500 मीटर ऊंचाई पर रहता है, जहां इंसान का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स क्यों कहा जाता है? स्नो लेपर्ड को घोस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बेहद शांत चलता है। इसका फर पहाड़ों में छुपने के लिए परफेक्ट कैमोफ्लेज है। इंसानों को ये शायद ही कभी दिखता है। कई वैज्ञानिक पूरी जिंदगी रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन उन्हें असली जंगल में स्नो लेपर्ड देखने का मौका ही नहीं मिलता। कुछ गांवों में लोग मानते हैं कि अगर स्नो लेपर्ड दिख जाए तो वो सौभाग्य की निशानी है। शरीर की बनावट, नेचर की परफेक्ट डिजाइन। स्नो लेपर्ड का शरीर खास तौर पर पहाड़ों के लिए बना है। लंबी मोटी पूंछ, संतुलन और ठंड से बचाव। चौड़े पंजे, प्राकृतिक स्नो शूज। मोटा फर, -40 डिग्री सेल्सियस तापमान झेल सकता है। बड़ी नाक, पतली हवा में ऑक्सीजन लेने के लिए। इसकी पूंछ इतनी लंबी होती है कि ये सोते समय इसे अपने चेहरे के चारों तरफ लपेट लेता है, जैसे प्राकृतिक कंबल। शिकार करने का तरीका। स्नो लेपर्ड का शिकार स्टाइल बहुत ही अनोखा है। ये शेर या बाढ़ की तरह ताकत से हमला नहीं करता। ये इस्तेमाल करता है धैर्य, ऊंचाई, सटीक टाइमिंग। ये चट्टानों के ऊपर चढ़कर शिकार को नीचे देखता है और फिर अचानक 10 मंजिल जितनी ऊंचाई से छलांग लगाकर हमला करता है। इसकी छलांग 15 मीटर तक हो सकती है, जो किसी भी बड़ी बिल्ली से ज्यादा है। स्नो लेपर्ड का मुख्य खाना: ब्लू शीप, आइबेक्स, जंगली बकरी, खरगोश, पक्षी। अगर शिकार कम हो जाए तो ये भेड़ और बकरियों पर भी हमला करता है। यही कारण है कि कई पहाड़ी गांवों में लोग इससे नाराज रहते हैं। इंसान वर्सेस स्नो लेपर्ड संघर्ष। स्नो लेपर्ड इंसानों पर हमला नहीं करता, लेकिन इंसान इस पर हमला जरूर करता है। मुख्य खतरे: शिकार, फर का अवैध व्यापार, हड्डियों की तस्करी, हैबिटेट लॉस। कुछ जगहों पर लोग बदला लेने के लिए इसे मार देते हैं क्योंकि ये उनके पशु खा जाता है। पॉपुलेशन: कितने बचे हैं? दुनिया में स्नो लेपर्ड की संख्या का सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन अनुमान है केवल 4000-6500 के बीच। इतने बड़े एरिया में फैले होने के कारण इन्हें गिनना मुश्किल है। इसलिए वैज्ञानिक कैमरा ट्रैप और जीपीएस कॉलर का इस्तेमाल करते हैं। कंजर्वेशन: इन्हें बचाने की कोशिश। कई देशों ने मिलकर स्नो लेपर्ड बचाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। सुरक्षित रिजर्व बनाना, स्थानीय लोगों को जागरूक करना, मुआवजा योजना अगर पशु मरे, शिकार रोकना। कुछ जगहों पर गांव वालों को स्नो लेपर्ड पर्यटन से कमाई भी होती है, जिससे अब लोग इन्हें दुश्मन नहीं, मेहमान मानने लगे हैं। अमेजिंग फैक्ट्स, माइंड ब्लोइंग। स्नो लेपर्ड दहाड़ नहीं सकता, ये चफ आवाज निकालता है। इसकी पूंछ शरीर जितनी लंबी होती है। ये अकेला रहना पसंद करता है। ये 20 साल तक जी सकता है। इसकी आंखें अंधेरे में इंसान से 6 गुना बेहतर देखती हैं। सोचो, अगर एक दिन ये खूबसूरत शिकारी हमेशा के लिए गायब हो जाए तो पहाड़ों की खामोशी हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी। स्नो लेपर्ड सिर्फ एक जानवर नहीं, ये पहाड़ों की आत्मा है। अगर ये खत्म हुआ तो पूरा इकोसिस्टम असंतुलित हो जाएगा। आज तुमने स्नो लेपर्ड की कहानी सुनी, लेकिन असली सवाल यह है, क्या आने वाली पीढ़ी इसे देख पाएगी? अगर तुम चाहते हो कि ये बर्फ का भूत हमेशा जिंदा रहे, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं धरती के सबसे अद्भुत रहस्य।